हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 9 कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स विच वेर इश्यूड एट पार रिलेटेड क्वेश्चंस। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. I hope that you have watched all my previous videos on this topic because it is very important to listen to the explanation and watch the videos for better concept on the topic. Fine. Let us see question number 52. The Hindustan Manufacturing Limited had a total subscribed capital of rupees 10 lakh in equity shares of rupees 10 each, of which rupees 7.5 were called up. A final call of rupees 2.5 was made and all amount paid except two calls of rupees 2.5 each in respect of 100 shares held by D. These shares were forfeited and reissued at rupees 8 per share. Pass necessary journal entries including that of cash to record the transactions of final call, forfeiture of shares and reissue of forfeited shares. Also prepare the balance sheet of the company. ओके, सो हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ डिफॉल्ट इन पेमेंट का और फोरफीचर का, रीइश्यू का, कैपिटल रिजर्व का यही जर्नल एंट्री करना है. फाइन, ऑन 100 शेयर्स. एंड वी ऑल्सो हैव टू शो द एंटायर डिटेल्स गिवन इन द क्वेश्चंस इन द बैलेंस शीट. सो let us see a detailed explanation in the solution. So solution 52, let us see the detailed explanation of this a little bit. हमें 100 शेयर्स के बारे में जर्नल एंट्रीज करना है जो कि अपने कॉल्ड अप अमाउंट नहीं पे कर पाए. और हर शेयर कितने रुपीज़ का है? हर शेयर 10 रुपीज़ का है. और इन 100 शेयर्स पर लास्ट के 2 कॉल्स हमें रिसीव नहीं हुए. फाइन, कॉल्ड अप तो पूरा ही है, कॉल्ड अप पूरा 10 रुपीज़ है, बट लास्ट का जो 2 कॉल्स है 2.5 रुपीज़ ईच का, ये शेयर होल्डर ने नहीं किया. नॉट पेड. नॉट पेड. सो 5 रुपीज़ आर ओनली पेड ऑन दीज शेयर्स और पूरा का पूरा 10 रुपीज़ कॉल्ड अप है. फाइन, सो कंपनी इसे फोरफीट कर रही है. तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. फाइन, जिसमें आपको कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है. अब आगे क्वेश्चन में ये कहा है कि कंपनी ने फोरफीट कर लिया, इन 100 शेयर्स को कंपनी ने फोरफीट कर लिया. फोरफीट कर लिया तो अब आप यहां समझिए कि 5 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने फोरफीट कर लिया, क्योंकि ये दोनों अमाउंट तो मांगे जाने पर भी शेयर होल्डर ने नहीं दिया है. फाइन, सो 5 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने फोरफीट किया है और इन 10 रुपीज़ वाले शेयर को कंपनी 8 रुपीज़ में इशू कर रही है एज फुल्ली पेड. ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में. सो 8 रुपीज़ मतलब 2 रुपीज़ डिस्काउंट. 2 रुपीज़ डिस्काउंट है तो इस 2 रुपीज़ को कंपनी फोरफिटेड अमाउंट से ही कैंसिल करेगी. सो 5 रुपीज़ में से 2 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिए तो 3 रुपीज़ पर शेयर विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, है ना. सो कितना रुपीज़ ट्रांसफर होगा? 3 रुपीज़ पर शेयर और 100 शेयर्स रीइशू किए गए हैं. सो 300 रुपीज़ विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. So it is very easy. Such type of questions can also be a part of objective type questions or multiple choice questions, fine, which is a part of your question paper for 2022-23. So journal entries. So let us see journal entries for this. पहले हम फाइनल कॉल से शुरू करना हमें. सो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल. इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल. अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट.
सो कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और फाइनल कॉल 2.5 रुपीज़ का है. सो इट इज़ ₹2,50,000 ड्यू. Being final call money due. Now we will receive the money in bank, so bank account debited to equity share second and final call. Now on 100 शेयर्स नहीं आया, मतलब कितने शेयर्स पर मिल गया कंपनी को पैसा? 99,900 शेयर्स पर मिल गया 2.5 रुपीज़. Means ₹250 less than this. So 2,49,750. हम यहाँ ये एंट्री कर रहे हैं, मतलब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं. जब क्वेश्चन में साफ साफ कहे कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कीजिए, तब आप ओपन कर सकते हैं. अभी भी आप ओपन कर सकते हैं, पर आप उसे स्किप भी कर सकते हैं. फाइन. बीइंग मनी रिसीव्ड except on 100 equity shares. नाउ फोरफीचर की एंट्री करेंगे. अब 100 शेयर्स को ही हमें फोरफीट करना है. फाइन. सो इक्विटी शेयर अकाउंट, व्हाट्स दैट, कैपिटल अकाउंट विल बी रिड्यूस्ड. सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी नहीं दिया मिस्टर डी ने, एंड टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल. सो 100 शेयर्स फोरफीट करना है और कॉल्ड अप मनी जो है ₹10 पर शेयर है. सो 1,000 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा. उसी तरीके से 100 शेयर्स पर 2.5 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, मतलब 250 रुपीज़ नहीं मिला. एंड सेम इज द केस एट द टाइम ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल. सो 250 मीन्स 500 रुपीज़ कंपनी डिडंट रिसीव. इट मीन्स कंपनी रिसीव्ड द रिमेनिंग 500. फाइन. दैट इज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी. सो दैट विल बी फोरफीटेड. सो फोरफीटेड इक्विटी शेयर अकाउंट. हाउ मच? 100 शेयर्स पर बाकी के 5 रुपीज़ कंपनी ने, मतलब 500 रुपीज़ फोरफीट कर लिए. बीइंग 100 इक्विटी शेयर्स फोरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल्स. After forfeiture, all the forfeited shares are reissued at ₹8 per share. Now, so for that bank account is debited. बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे. 100 शेयर्स को 8 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 800 रुपीज़ में कंपनी ने री इश्यू कर दिया. और 2 रुपीज़, नाउ इट इज़ फुल्ली पेड अप ओनली. वाई? बिकॉज सेकेंड एंड फाइनल कॉल हैज़ ऑलरेडी बीन मेड बाय द कंपनी. सो अब शेयर की वैल्यू पूरी की पूरी 10 रुपीज़ की है पर शेयर, और उसे हम 8 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं. सो रिमेनिंग 2 रुपीज़ इज डिस्काउंट विच विल बी कंपनसेटेड एंड एडजस्टेड फ्रॉम फोरफीटेड इक्विटी शेयर अकाउंट. सो डिस्काउंट के लिए हम लिखेंगे फोरफीटेड इक्विटी शेयर अकाउंट ऑन 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 मीन्स 200 रुपीज़, एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फिर से क्रेडिट हो जाएगा. सो 100 शेयर्स री इश्यू हो गए और पूरा 10 रुपीज़ कॉल्ड अप, 1000 रुपीज़. बीइंग 100 forfeited equity shares reissued at discount. अब लास्ट एंट्री
कैपिटल रिजर्व की है क्योंकि फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो चुके हैं। अगर इस प्रक्रिया में कंपनी को कुछ गेन हुआ है तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। देखिए यहाँ फोरफिटेड अमाउंट 500 है और इस फोरफिटेड अमाउंट से हमने डिस्काउंट अलाउ किया है 200 का पूरे के पूरे 100 शेयर्स पर। सो जो डिफरेंस जो 300 रुपये बच गया उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। फाइन। सो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए हमें forfeited equity share account will further be debited with ₹300। ये कहाँ से आया? 500 माइनस 200। फाइन, यहाँ से 500 माइनस 200 यहाँ क्रेडिट हुआ है, एक बार डेबिट हुआ, ये दूसरी बार फाइनल अमाउंट से डेबिट कर दिए और इसे ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल रिजर्व में। 300 बीन गेन ऑन forfeiture, gain on reissue, transferred to capital reserve। नाउ अब बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें नोट टू अकाउंट बनाना है। फर्स्ट नोट है शेयर कैपिटल से रिलेटेड, शेयर कैपिटल। नाउ इसमें हमें शो करना है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, एज ए रिजल्ट इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। सेकंड है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया है ना। सो 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच पब्लिक को ऑफर किया गया। सो 10 लाख। इसे भी बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, इसे भी ब्लॉक कर दीजिए। देन थर्ड इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। एंड इट इज फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप ऑल्सो। और ये भी है पूरा का पूरा 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सो ये हुआ 10 लाख। फाइन, इसे हमें शो करना है। यही अमाउंट है जो बैलेंस शीट में शो होता है। इट इज सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप। एंड पेड अप। नाउ सेकेंड नोट टू अकाउंट है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हमने कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया है। सो कैपिटल रिजर्व, और इसमें 300 रुपीज है। सो दिस 300 रुपीज विल बी शोन हियर। एंड देन वन मोर note to account we have to prepare, that is third, and this note to account is related to an asset. Fine, so it is current asset. करंट एसेट में है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब कंपनी के पास इन शेयर्स को इश्यू करने में कितना रुपीस मिला, क्योंकि ये फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप है तो 10 लाख तो मिला ही होगा। और इसी दौरान फॉरफीचर एंड री इश्यू भी हुआ है। सो 300 रुपीज और भी कंपनी को मिला है। फाइन, सो कैश रिसीव्ड इज ऑल्सो 10,300,000। Now let us show this in the balance sheet. So balance sheet as per schedule 3 part 1 of the Companies Act 2013 we have to prepare, and it's a vertical balance sheet। और सबसे पहले इसमें हमें लिखना रहता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इसमें भी फर्स्ट डिटेल है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में भी फर्स्ट पॉइंट है शेयर कैपिटल।
So share capital is for how much? 10 lakh. और नोट नंबर 1, हमने नोट्स टू अकाउंट जब बनाया था तो उसमें नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। और शेयर होल्डर्स फंड में दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस ये नोट 2 से रिलेटेड है और ये कैपिटल रिजर्व है और ये है 300 रुपीज़ का। बस लाइबिलिटीज में इतना ही इंफॉर्मेशन है, इसे हम क्लोज कर सकते हैं यहाँ। एंड द टोटल इज 10,300,000। नाउ अब सेकेंड पार्ट ऑफ बैलेंस शीट इज एसेट्स, और इसमें हमें शो करना है करंट एसेट। करंट एसेट में हमें शो करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये नोट 3 से रिलेटेड है जो हमने कैलकुलेट किया है, और इसमें भी अमाउंट है 10,300,000। नाउ टोटल हियर इज अगेन 10,300,000, सो दिस इज अवर बैलेंस शीट। Now, let us see question number 53. Star Limited forfeited 500 equity shares of rupees 100 each for non-payment of first call of rupees 30 per share. The final call of rupees 10 per share was not yet made. Out of these, 60% shares were reissued for rupees 39,000 fully paid up. Journalize the forfeiture and reissue of shares. सॉल्यूशन 53। कंपनी ने 500 इक्विटी शेयर्स फॉरफीट करने की ठानी है जो कि 100 रुपीज़ ईच का है। फाइन, इसे भी कंपनी ने इंस्टॉलमेंट्स में लिया है और नॉन पेमेंट ऑफ 30 रुपीज़। सो फर्स्ट कॉल 30 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का है एंड 10 रुपीज़ फाइनल कॉल का है। इसका मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो रहा होगा वो ये 10 रुपीज़ है तो 60 रुपीज़ का रहा होगा। और इन 500 शेयर्स पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो मिल गया लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं मिला। और 10 रुपीज़ का क्या है? इट इज़ नॉट कॉल्ड, कॉल ही नहीं किया है कंपनी ने, तो इसके मिलने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन फर्स्ट कॉल जो 30 रुपीज़ कंपनी ने कॉल किया था ड्यू, ये नहीं मिला है, बाकी का पैसा 60 रुपीज़ मिल गया है। नाउ अब आप समझ जाइए कि 60 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने फॉरफीट कर लिया है ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और अब रीइश्यू के बारे में बात करते हैं। रीइश्यू कितना करना? 500 शेयर्स में से 60% कंपनी रीइश्यू कर रही है, मतलब कितना शेयर्स? 300 शेयर्स कंपनी रीइश्यू कर रही है। फाइन, एज फुल्ली पेड अप। एज फुल्ली पेड अप मतलब 300 शेयर्स को मान रही है कंपनी ने कि वो पूरा का पूरा अमाउंट दे दिए हैं, मतलब एज फुल्ली पेड अप 30,000। और अमाउंट कितना ले रही है? अमाउंट ले रही है फॉर रुपीज 39,000। 39,000 कंपनी ले रही है। देखिए 30,000 के शेयर्स हैं और कंपनी ले रही है 39,000, मतलब 9,000 एक्स्ट्रा ले रही है, विच इज नथिंग बट प्रीमियम ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। फाइन, सो अब फाइनली बात कीजिए कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ 500 फॉरफिटेड शेयर्स 300 शेयर्स रीइश्यू हुए हैं, तो हमें 300 शेयर्स के बारे में ही बात करना है। और डिस्काउंट तो हुआ नहीं रीइश्यू के समय, तो पूरा का पूरा 60 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 18,000 रुपीज़ विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। So this is the brief explanation of the question solution. Now let us see the journal entry part of it. So journal entry is related to forfeiture and reissue of shares for Star Limited company. Now it is share capital account debit होगा।
बिकॉज फॉरफीचर की एंट्री है और 500 शेयर्स को कंपनी फॉरफीट कर रही है एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज ₹90 पर शेयर। क्यों 90 पर शेयर? क्योंकि सेकेंड एंड फाइनल कॉल अभी तक कंपनी ने ड्यू नहीं किया है। फाइन, सो इट इज 45,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल। ₹500 शेयर्स पर ₹30 के हिसाब से फर्स्ट कॉल का अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। सो ₹15,000 नहीं हुआ। आउट ऑफ 45 15,000 नहीं हुआ, मतलब बाकी का 30,000 तो कंपनी ने रिसीव किया है। सो ये आ जाएगा टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। 500 शेयर्स पर ₹60 पर शेयर के हिसाब से ₹30,000 कंपनी ने फॉरफीट कर लिए। आप समझिए पर शेयर ₹30 फॉरफीट हुआ है। बीइंग 500 शेयर्स फॉरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। Now, these forfeited shares are reissued. So, bank account debited. Fine. Bank account will be debited, but forfeited not full. 60% of this. So, 500 का 60% होता है 300 shares. So, 300 shares को कंपनी ने रीइश्यू कर दिया है। कितने में? ₹39,000 में रीइश्यू किया है। मतलब ₹130 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। ₹100 का शेयर है और उसे कंपनी ₹130 में रीइश्यू कर रही है, मतलब ₹30 पर शेयर कंपनी प्रीमियम ले रही है। डिस्काउंट का केस नहीं है। डिस्काउंट होता तो हम इस अमाउंट को यूज़ करते, लेकिन प्रीमियम को हम अलग से मेंटेन करेंगे। सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इस 130 में 300 शेयर्स का ₹100 ही कैपिटल का है। So 30,000 rupees will be transferred to share capital and बाकी जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ₹30 पर शेयर के हिसाब से 300 शेयर्स का हो गया ₹9,000 हैज बिन ट्रांसफर्ड। नाउ बीइंग रीइश्यूड 60% forfeited shares at premium। सो यहां देखिए कि फॉरफिटेड अमाउंट 30,000 है, लेकिन रीइश्यू के समय में इसका इस्तेमाल हुआ नहीं क्योंकि ये प्रीमियम पर रीइश्यू हुआ है। सो एंटायर मनी विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व बट ऑन only 300 reissued shares. So share forfeited account debited या forfeited share भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, टू कैपिटल रिजर्व। फाइन, इट इज 300 शेयर्स पर ₹60 पर शेयर के हिसाब से ₹18,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। being transferred to capital reserve। So this is what? This is gain on reissue, which is transferred to capital reserve। Fine. So this way we have to understand and solve the question as much as it is asked in the question। फाइन, मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है, एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है, और इसके बावजूद भी अगर कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल, एंड इफ यू हैव नॉट येट देन प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। Thank you so much for watching the video।